Okay, so moving on to the next thing, I presume that there is no problem here. तो अगर हमको किसी सॉलिड सरफेस को बनाना है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं डायग्राम के साथ देना जा रहा हूं आपको कि इस रेवोल्यूशन के कमांड का कितना अच्छा सा जो है आपके पास डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको एक इस तरह की सरफेस बनानी है, दूसरा एग्जांपल आपके सामने इस तरह से रखने जा रहा हूं। मान लीजिए आपको एक स्टेप्ड ये डायग्राम आपको जो है बनाना है। ठीक, जैसे स्टेप्ड से स्प्लाइन है। ये इस तरह का स्टेप सा आपको डायग्राम बनाना है, इस तरह से ऐसे करके डायग्राम अगर अच्छा ना बन पाए तो थोड़ा जो है आप अंडरस्टैंड कर जाइएगा। ठीक है, इतना एक्यूरेटली हम जो है ऑटोकैड में नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ऑटोकैड या फिर हमने कैडिया जैसे सॉफ्टवेयर में जो है नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, जो आपका डायग्राम है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। ऐसे करके है ना। ठीक, सिर्फ और सिर्फ अगर ये डायग्राम, तो इस डायग्राम की ये जो एक्सिस है, अगर इसको हमें बनाना है तो इसकी जो एक्सिस है वो इस तरह की है, इस प्रकार की। इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करके आपका ये डायग्राम बना था। ठीक, जेड मान लीजिए एक्सिस है, जेड एक्सिस के अराउंड ये है, मान लीजिए ये आपका डायग्राम ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, एक्स वाई तो जेड है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो अब अगर हमने इसको बनाया है, अगर हमने इसको डायग्राम बनाया है, दिस इज आवर 3D दिस इज आवर 3D डायग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या है, 3D डायग्राम है। और ये और क्या कह सकते हैं इसको, ये एक रिवॉल्व सरफेस है, रिवॉल्व फिगर है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, कोई बताएगा इसे हमने बनाने के लिए क्या किया होगा? इसे हमने बनाने के लिए असल में किया ये है कि हमने इसी का एक छोटा सा हिस्सा, यानी ये एक छोटा सा, ये जो डायग्राम का ये जो टुकड़ा है, यानी ये इसको पकड़ा ऐसे करके। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ा है और इसको हमने क्या किया है, छोटा सा हिस्सा है, कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे जो है इसको हम उठा के पेस्ट कर देंगे। मतलब आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, मैं बनाने को हाथ से बना भी सकता था,
और मैं जो है आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि देखिए इसी चीज को आप किस तरह से और जो है बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये फिगर आ गई, ये आ गई फिगर, आपके सामने ये फिगर आ गई। ठीक है, ये फिगर जो है मैंने यहीं से उठा के ये फिगर ली है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इसको जो है थोड़ा सा ऐसे ही घुमा दें, रिवॉल्व कर दें, ठीक है, रिवॉल्व कर दें, अगर हम इसको रिवॉल्व कर दें, ठीक है, तो वही चीज निकल के सामने आ जाएगी, है ना, वही चीज निकल के जो है सामने चली आएगी, है ना। तो यानी हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने जो है z एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट इस फिगर को आपने क्या किया, रेवोल्यूशन ऑफ थीटा होगा, यहाँ पे लेस हमने किया है 360 डिग्री, रेवोल्यूशन ऑफ थीटा लेस देन 360 डिग्री आपने इसको किया, तो आपको जो है ये जो फाइनल फिगर मिली है ये उसकी जो है रिवोल्व सरफेस की फिगर मिली है। ये आपका थीटा, मान लीजिए थीटा जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, कह दें थीटा आपने 270 डिग्री ले लिया, 270 डिग्री ले लिया, तो ये एक इस तरह से रिवॉल्व फिगर आ गई। और इसकी जो मूल में फिगर थी, यानी इसका जो मूल 2D ड्राइंग था, जो आप कह सकते हैं 2D ड्राइंग है, तो ये है उसकी 2D ड्राइंग, ये एक्स सरफेस और ये जेड, एक्स जेड, ये एक 2D फिगर है, ये एक 2D फिगर है। एक 2D फिगर को आपने क्या किया, रिवॉल्व फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो है ये नया एक रिवॉल्व सरफेस पैदा हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए कितना अच्छा रेवोल्यूशन से आपने इस्तेमाल किया। आपका कमांड क्या रहे होंगे इसमें, कमांड आपने दिया होगा ऐसे, रेवोल्यूशन, रिवॉल्व आपने इंटर मारा, रिवॉल्व आपसे जो है इंटर किया, तो आस्क करेगा एंटर थीटा, आपने थीटा कहा, एग्जांपल 270 डिग्री डाला, आपने इंटर मार दिया, आपसे बोलेगा एक्सिस, एक्सिस पूछेगा, एक्सिस एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो आपने यहाँ पे जेड पे करके एंटर मार दिया, तो यहाँ पे ये जो फिगर मिलेगी ये बन जाएगी। ठीक, ये आपकी जो बनेगी और फिगर ऑब्टेन होगी वो ये बन जाएगी। ये हम पहले भी जो है ऑटो कैड में कर चुके हैं, ऑटो कैड में जब हम अपनी क्लासें करते थे तो हम इसको जो है कर चुके हैं। तो अब देखिए एक एग्जांपल ये हो गया, और मुझे लगता है थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो शायद अब हमारी चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि हम हमको जो है और चीजें कहीं ना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि आपका विस्की ग्लास आपका कैसे बनता है ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इसका रिवॉल्व सरफेस का एक फाइनल एग्जांपल होगा, पर ये इतना पक्का एग्जांपल होना चाहिए कि आपका आगे कोई भी चीज ना आए। ठीक है, तो देखिए आप ऊपर वाले एग्जांपल में ये देखिए, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या किया है, हमने पहले इस सरफेस को बनाया है, ये वाली जो सरफेस मैंने ये जो रूल्ड बनाई है, हमने सबसे पहले इस सरफेस को बनाया है। ये जो रूल्ड सरफेस है, ये मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस सरफेस को हमने पहले बनाया, इस सरफेस को, और फिर इस सरफेस को हमने क्या किया, और सरफेस को हमने, इस सरफेस को हमने रोटेट कर दिया ये सारे कमांड देके हमने रोटेशन कर दिया, तो रोटेशन कर दिया तो हमारा देख लीजिए ये जो है नई फिगर चली आएगी। ठीक है, इस तरह की फिगर हमारे पास बन के जो है
चली आएगी। ठीक है, रोटेट करने के बाद, ठीक, रोटेट करने के बाद इस तरह की फिगर बन के हमारे पास चली आ रही। तो हमने जो मेन बेसिक फिगर बनाई है वो ये बनाई है। ठीक है, जो हमने आपको भी ये जो राइट हैंड साइड पे दिखा रहे हैं, ये फिगर हमने जो है बनाई हुई है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे। तो अब ये जो राइट हैंड साइड पे जो फिगर बन रही है, ये आपकी अपने आप में यही वो फिगर है जिसकी वजह से आप यहाँ पे रोटेशन कर पा रहे हैं। रोटेशन करेंगे और रेवोल्यूशन करेंगे और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, यही काम हम लोग ऑटोकैड में भी कर रहे हैं और बाकी जो है डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर वहां भी हम लोग यही काम करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने एक विस्की की क्लास का बोला था कि विस्की की क्लास बनाना है। तो हम विस्की की क्लास कैसे बनाएंगे? तो विस्की की क्लास बनाने के लिए हमको जो है, लिख देता हूं यहाँ पे विस्की क्लास। ठीक है, तो विस्की क्लास देखिए कुछ इस तरह से होता है ना। विस्की हो गया, मतलब थोड़ा सा डिजाइनर ग्लास कह सकते हैं इसे। विस्की ना हटा के हम यहाँ पे इसको कह दे रहे हैं कि डिजाइनर ग्लास है। ठीक है, डिजाइनर ग्लास है। कई लोग इसमें मन करे तो पानी पी ले, कई लोग जूस पीते हैं, है ना, जो मन करे वो बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो डिजाइनर ग्लास है कुछ इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत है। ऐसे बनता है, नीचे से एक कर्व्ड होता है और फिर ये आपका एक डंडी निकली, यहाँ पे ऐसे बना और ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये देख लीजिए, ये विस्की ग्लास या फिर डिजाइनर ग्लास है। बार बार विस्की मुंह से निकल रहा है। ये विस्की ग्लास या डिजाइनर ग्लास आपके सामने है। ठीक है, प्याला, प्याला जिसे कहते हैं, इसे प्याला आपके सामने है ना। ये रहा आपका प्याला। अब इसको बनाने के लिए जो आपको मेथड इस्तेमाल करने हैं वो यही मेथड है कि आपको, ये आपका क्या है, एक 3D फिगर है, 3D फिगर है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 3D फिगर या ऑब्जेक्ट है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक 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 कर्व बनाएंगे। जो कर्व होगा, मैं इसी कर्व को उठाता हूं, मैं कहीं और से कर्व नहीं उठाऊंगा, मैं इसी कर्व से उठाऊंगा ताकि आप समझें ये जो कर्व है इसी से जो है उसको रिवॉल्व करके बनाया गया है। ओके, उस कर्व को इस कर्व से ही रिवॉल्व करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए एक ऐसा कर्व हमारे पास मौजूद है। ये कर्व ऐसे ऐसे कर्व ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग करेंगे क्या, कॉपी, और यहीं पे पेस्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ये जो मैंने तो इसी से बनाया, मैं अलग से भी बना सकता था और मैंने इसलिए आपके सामने उसी से बनाया है क्योंकि आपको समझ में आए कि हाँ ये उसी का पार्ट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में है, टेक्निकल क्लास में है, तो हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वैसे भी कंप्यूटर्स पे ही सारी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए ये उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है, उसी ड्राइंग का पार्ट है ना। तो मैंने इसलिए अलग से नहीं बताया कि आप कहेंगे अरे ये घूम के कैसे बना, है ना। ये घूम के वैसे ही बना, इसी को घुमाएंगे, इसी कर्व को आप घुमा देंगे तो आपके पास जो है एक ड्राइंग जो है बन के वही वाली ये विस्की ग्लास या आपके पास डिजाइनर ग्लास है, ये आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये एक एक्सिस है, जैसे हम कहेंगे जेड 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 एक्सिस, है ना। ये जो जेड जेड एक्सिस है इसके अराउंड जो है ये कर्व बना के घूम रहा है। तो अब हम इसको जो है इसी जेड जेड एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं। ये लो, ठीक है ना, ये आपकी जेड जेड एक्सिस है। तो जेड जेड एक्सिस है, इसी जेड जेड एक्सिस के अबाउट आपने इस कर्व को क्या है घुमाया है। इसी जेड जेड एक्सिस के अराउंड आपने इस कर्व को घुमाया, तो इसको इसको अगर घुमाया है और आपने ये बनाया है तो उसमें कमांड्स कौन कौन से लगे होंगे। कमांड्स, पहला तो आपने इस फिगर को बनाया कंप्लीट
कंप्लीट 2D फिगर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है क्या किया, आपने रिवॉल्व कमांड डाला, रिवॉल्व वाला एंटर मारा, उसने पूछा आपसे एंटर थीटा डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन, डिग्री ऑफ कितने डिग्री घुमा दे भैया, रेवोल्यूशन कितना है, तो आपने कहा, आपने ऐसे कहा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कहा और एंटर मार दिया। जब थीटा 360 डिग्री एंटर मार दिया तो आपसे पूछेगा एंटर एक्सिस, एक्सिस वो कमांड डिफरेंट हो सकता है, इंटर जरूरी नहीं है कि इंटर ही लिखे हो, एक्सिस आपने पूछा तो आपने एक्स वाई कॉमा जेड बोला, तो आपने कहा कि नहीं हम जेड के अराउंड घुमाएंगे, आपने जेड के अराउंड घुमाया और आपने इंटर मार दिया, तो आप जब जेड के अराउंड घुमाएंगे तो आपको जो है ऐसे करके खाली ब्लैंक मिल जाएगा कमांड लाइन में, और ये इंटर यहाँ पे ये फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सेट ऑफ कमांड्स हैं जो आपको उस समय देने हैं ये फिगर बनाने के बाद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब मैंने कहा कि जैसे जेड एक्सिस के अराउंड ही घुमाना है, तो आप कहेंगे कि सर आप जेड एक्सिस के अराउंड ये क्यों घुमा रहे हैं, आप तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट ही घुमा देंगे। तो देखिए अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसको अगर इस फिगर को घुमाएंगे, इस फिगर को, ये जो फिगर हमारे पास दी हुई है, इस फिगर को अगर हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो हमारे पास जो ड्राइंग आएगी वो अलग अलग बन के आएगी, वो इसकी क्लास नहीं बन के आएगी। तो अगर आपने यहाँ पे इंटर एक्सिस की जगह यहाँ पे अगर आपने एक्स एक्सिस डाल दिया तो ये इस बार एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी, एक्स एक्सिस के अराउंड, और एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करके कुछ अलग ही डायग्राम बन के सामने आपके चलाएगा, है ना। कुछ अलग सा मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की, बनाने की, पेंडुलम टाइप का डायग्राम बन के चलाएगा ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम बन के चलाएगा। वाई एक्सिस के अराउंड बोला तो वाई एक्सिस आपकी ये वाली एक्सिस है, वाई एक्सिस के अराउंड ये नहीं तो 3D फिगर ही नहीं बनेगा, नो 3D फिगर नहीं बनेगा, 3D फिगर, और वो 3D फिगर नॉट ऑफ इसकी क्लास, नॉट अ डिजाइनर क्लास होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक्सिस का भी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे क्या कहते हैं आपका रोल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अराउंड भी है जो है रोल है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम सरफेस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम सरफेस, सरफेस पे किसी कॉन्क्रीट को देंगे तो ये जो वहां पे होगी, है ना, तो ये यहाँ पे होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में रूल्ड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रूल्ड सरफेस, ठीक है। सो फॉर नाउ वी हैव कंप्लीटेड जो है रिवॉल्व्ड सरफेस, और रिवॉल्व्ड सरफेस हमने एट लेंथ पूरा डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, और कमांड्स भी डिस्कस किए हैं हमने रूल्ड सरफेस के, रिवॉल्व्ड सरफेस के। तो हमें लगता है कि रिवॉल्व्ड रेवोल्यूशन जो शुड बी क्लियर, वेरी मच क्लियर बाय नाउ, ठीक है। सो